बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 6.4 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक मैथ और साइंस दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक कुछ चीज़ें याद रखना है। वो क्या है कि अगर आपसे कहा जाए ऐड कहा जाए, सम कहा जाए, ठीक, ऑल टुगेदर कहा जाए, तो इनके साथ आपने ये साइन यूज़ करना है, ये है ना। इंक्रीज कहा जाए बेशक, इसके अलावा डिक्रीज कहा जाए या लेफ्ट कहा जाए, डिफरेंस कहा जाए, सब्ट्रैक्ट कहा जाए, तो ये साइन यूज़ करेंगे माइनस का। और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स के लिए आप जानते ही है 3 टाइम्स का मतलब 3x, 4 टाइम्स का मतलब हाफ, 1/2 टाइम्स कहा जाए, हाफ टाइम्स कहा जाए, 1/3 कहा जाए, तो 1/2 करके इस तरह से लिखेंगे। पहली चीज़ ये याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है वो आपने याद रखना है कि जो भी आपके पास नहीं गिवन हो या निकालनी हो, उसके लिए आप लेट करेंगे x, समझ गए, क्योंकि आमतौर पर हम x ही लेट करते हैं। तो जो ए नंबर करके जो एक नंबर दिया हुआ होगा उसके लिए आप हमेशा x लेट करेंगे। तो यकीनन आपके लिए ये सवालात बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। तो पहला है आपके पास इफ 3 टाइम्स ए नंबर, तो यकीनी बात है ए नंबर का हमें नहीं पता, तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, ए नंबर करके आप लेट करेंगे। ठीक, क्या लेट करेंगे वो आपकी मर्जी। तो आमतौर पर हम एक्स ही लेट करते हैं, एक्स लेट कीजिएगा, यहाँ पे लेट करके ए नंबर लिखिएगा। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा है 3 टाइम्स ए नंबर, इसका मतलब क्या है 3x, यही है ना। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है, जो कि हमने एक्स लेट किया था, इसीलिए ये क्या होंगे 3x होंगे। इज एडेड टू 18, अगर इसको हम ऐड करें, ऐड का मतलब प्लस करें 18 के साथ, तो इट बिकम्स 36। तो ये इसका जो आंसर है वो कितना आएंगे 36 आएंगे। व्हाट इज़ द नंबर, अब जो हमने एक नंबर को लेट किया था ना x, तो ये जो नंबर है इसको हमने निकालना है, x निकालना है। तो यकीनी बात है x निकालने के लिए हमने क्या करना है ये तो आप जानते ही है। 3x को इस साइड पे रखेंगे, 36 और ये प्लस है तो इस साइड में लेकर जाएंगे, तो क्या होंगे -18 होंगे। तो 3x को ऐसे ही रहने देंगे, 36 में से 18 निकालेंगे तो 18। इसके बाद में ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड होंगे, तो डिवाइड बाई 3, 3 6, तो x आएंगे आपके पास 6 आंसर, समझ गए। तो वो नंबर क्या है 6 है, जिसके लिए आप यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं। 6 18, 18 जमा 18 मतलब 36, दोनों बराबर आ गए ना, तो इसका मतलब आपने सही आंसर निकाल के दिया है यकीनन। इसके बाद सवाल नंबर 2 है आपके पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है ये तो आप जानते ही है, जिसका 2 साइड इस तरह बराबर हो और ये दोनों साइड बराबर हो और ये 90 डिग्री का हो, तो वो जो शक्ल हमारे पास बनते हैं या होते हैं उससे कहा जाता है रेक्टेंगल, समझ गए। तो उसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितना है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, ये जो लेंथ है वो कितना है उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज ट्वाइस इट्स विथ, डबल है मतलब 2 टाइम्स है इसके विथ का, जो कि हम अगर इसे W कहेंगे तो ये L जो है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ विथ है, समझ गए। तो ये उन्होंने खुद कहा है, यकीनी बात है। तो आपने करना क्या है, लेट करके विथ को आप कोई बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं, LW करके यही लेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। L निकालेंगे, W निकालेंगे। इसके बाद है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो दिया हुआ है, पहले हमने कहा कि विथ के लिए आप W लेंगे लेट करके, तो लेंथ जो है वो कितना होंगे 2W होंगे, ट्वाइस होंगे। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है पेरीमीटर, पूरा पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, ठीक। ये दिया हुआ है 24 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड विथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और विथ कितना है फिक्स जो है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते ही है कि जो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो कितना है, मतलब अगर नहीं पता तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे,
पेरीमीटर का मतलब होते हैं मैप बाउंड्री। तो ये एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री और एक बाउंड्री होते हैं। तो यकीनी बात है 2W और WW प्लस करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होंगे, लेंथ और विड्थ को प्लस करेंगे तो ये आएंगे आपके पास पेरीमीटर। तो आप यहाँ से पेरीमीटर की जगह पे 24 पुट करेंगे। इसके बाद 2 तो दिया हुआ है, L के जगह पे जो उन्होंने दिया हुआ है 2W, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2W और W की जगह पे W ही लिखेंगे विथ। तो यकीनन आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, तो W सिर्फ एक ही है ना, तो आप यहाँ से W निकाल पाएंगे। तो 24 अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ तो 2W प्लस 2W तो कितना होंगे, 3W होंगे। इसके बाद 3 दूनी 6W होंगे। इसके बाद ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, 24 यहाँ पे है तो इसको इस साइड पे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई है, डिवाइड होंगे W और 6 चौके 24। इसका मतलब W कितना आया आपके पास, 4 आ गए। ठीक, तो ये आ गए आपके पास वेट। इसके बाद सवाल में लेंथ दिया हुआ था डबल है तो लेंथ डबल कर देंगे इसी को, तो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ होंगे। तो 2 4 दूनी 8, समझ गए। तो जो उसका लेंथ था वो कितना था, 8 और उसका जो विड्थ है वो है 4। आंसर समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं। सवाल है आपके पास, रफ़ाई इज़ 2 years ओल्डर देन सालेह। तो उन्होंने खुद कहा है रफ़ाई जो है ना वो 2 years ओल्डर है। इसके बाद उन्होंने कहा है द सम ऑफ देयर एज इज़ 28। और रफ़ाई और सालेह का जो सम है अगर हम उसको प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएंगे 28। तो अगर हम लेट करेंगे रफ़ाई के लिए R और सालेह के लिए S, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएंगे आपके पास 28। समझ गए। तो आप लेट जो भी करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे R S लेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे, या X भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, तो जो सालेह है उसका एज कितना है, तो सवाल के हिसाब से रफ़ाई इज़ 2 years ओल्डर देन सालेह। तो रफ़ाई जो है वो 2 साल ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं रफ़ाई सालेह के उम्र से, सालेह के उम्र से 2 साल ज़्यादा है इसकी उम्र। तो आप लिखेंगे R = X + 2। ठीक, इसके बाद आगे ये तो हमने भी लिखा, तो R + S = 28 है। अब यहाँ से आप ये जो X + 2 है इसको इसके जगह पे जो कि उन्होंने दिया हुआ है R = S + 2, तो यहाँ पे आप S + 2 + S करके S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो S + S 2S और +2 इस साइड पे आएंगे तो माइनस, तो 28 - 2 तो 2S, तो ये आ गए 26। ये ज़रब हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सालेह की जो उम्र है वो है 13 ईयर्स। समझ गए। तो इसकी उम्र आ गई आपके पास 13। इसके बाद सालेह का उन्होंने खुद कहा है ना कि इन दोनों को प्लस करेंगे, तो या तो आप इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, आंसर दोनों का सेम आएंगे, ये भी आप याद रखेंगे। तो S आ गया आपके पास 13, तो R आ गया आपके पास S 13 और +2, तो ये आ गए आपके पास 13 14 15। समझ गए। तो जो राफ़े है उसकी उम्र कितना है, 15 ईयर्स है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 25। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होते हैं, बिल तरतीब। जैसे कि अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो आप जानते ही है 1 0 1 2 3 इस तरह जो तरतीब के साथ नंबर आएंगे ना, इसे कहा जाता है कंसेक्यूटिव होल नंबर। ठीक, इसी तरह इवन नंबर कंसेक्यूटिव कहा जाए तो इसका मतलब क्या होते हैं, 2 4 6, यही है ना 2 4 6, तो ये 2 के बाद 2 2 2 ऐड करते जाएंगे तो ये इवन कंसेक्यूटिव नंबर आएंगे। अगर मैं इवन कंसेक्यूटिव कह के ना फिर 2 10 लिखूँ तो ये कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। 2 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, तो ये होंगे कंसेक्यूटिव बिल तरतीब नंबर। समझ गए। तो कंसेक्यूटिव नंबर है 2। तो द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर है वो है 25, फाइंड द इंटीजर्स। तो उन्होंने खुद कहा है कि इंटीजर्स है, तो इसका मतलब अगर हम एक को x लेंगे
तो अगला वाला जो है वो कितना होंगे, x प्लस 1 होंगे, x ज़्यादा होंगे। इंटीजर्स में क्या होते हैं 1 2 3 0 माइनस वाले सारे आते हैं ना, तो अगर हम इसमें x ज़्यादा करेंगे तो वो क्या होंगे, उन्होंने खुद कहा है इंटीजर्स, तो वो है आपके पास 25। तो यहाँ पे x पहला वाला नंबर, दूसरा वाला ये है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो इसका मतलब पहला वाला प्लस दूसरा वाला, सम का मतलब यही होता है ना। तो ये हो गए आपके पास 25 उन्होंने दिया हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो ये आ गए 2x प्लस 1, तो प्लस 1 को उस साइड पे लेकर जाते हैं, 25 माइनस 1 होंगे, तो यहाँ पे आएंगे 24 और x 2 को भी इस साइड पे लेकर आएंगे, तो 2 12, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आया 12 आ गए। समझ गए। तो पहला वाला अगर 12 हो तो दूसरा वाला नंबर क्या होंगे, एक ज़्यादा कर देंगे इसमें, तो आएंगे आपके पास 13। समझ गए। अगला करते हैं 5। सवाल है आपके पास, थिंक ए नंबर मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो आपने एक नंबर को सोचना है, सोचने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने सोचा लेट करते हैं x, लेट जब आप लेट करेंगे x तो हमने जो सोचा है वो है x। इसके बाद और जो उन्होंने कहा है उसको, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ इसी को, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय x, यही है ना। इसके बाद उन्होंने कहा है देन सब्ट्रैक्ट 5। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर दीजिएगा 5। अब उन्होंने कहा है द रिजल्ट इज 22। इसके बाद जो आंसर आएंगे वो आएंगे 22। समझ गए। तो यकीनी बात है इसमें से आपने क्या निकालना है, x ही निकालने के लिए कहा ही होगा। व्हाट इज़ द नंबर, तो ये जो हमने सोचा है वो नंबर क्या है वो आपने निकालना है। ठीक, तो 3x इस साइड पे ही रहेंगे, 22 माइनस है तो प्लस 5, तो 27 और x रहेंगे, 3 उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे, 3 9 27, तो इसका मतलब वो नंबर क्या था 9 था। ठीक, तो आप इसको आंसर सही है नहीं है x की जगह पे पुट करके भी आप देख सकते हैं। 9 23 27, 27 में से 5 निकालेंगे 22 आएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी 5 जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको, उसके लिए आप वहां जाके क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।